जय हिंद साथियों, मैं समीर आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट समीर पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं रोज़ आप लोगों के लिए नए नए करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता हूं। उसी के आधार पर मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए प्रश्न को लेकर आया हूं। तो चलिए ज़्यादा देर न करके हम आज के इस प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और इस प्रश्न की शुरुआत करने से पहले कल जो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था उसके उत्तर का विश्लेषण कर लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लोंगेवाला की लड़ाई कब हुई थी। आपके विकल्प है ए 1962, बी 1969, सी 1971 और डी है 1972। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1971। 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच लोंगेवाला की लड़ाई लड़ी गई थी और यह लड़ाई राजस्थान में लड़ा गया था। तो चलिए अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किसे अपना नया चीफ साइंटिस्ट के रूप में नियुक्त किया है। आपके विकल्प है ए अरविंद वीरमानी, बी डॉक्टर जेरेमी फरार, सी अमेलिया लाटू और डी है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जेरेमी फरार। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अपना नया चीफ साइंटिस्ट के रूप में डॉक्टर जेरेमी फरार को नियुक्त किया है। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि डॉक्टर जेरेमी फरार से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किसे अपना चीफ साइंटिस्ट के रूप में नियुक्त किया था, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन डॉक्टर जेरेमी फरार से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के चीफ साइंटिस्ट के रूप में नियुक्त किए गए थे। अब डॉक्टर जेरेमी फरार सौम्या स्वामीनाथन की जगह लेंगे। इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्य नर्सिंग अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर अमेलिया लाटू। डॉक्टर अमेलिया लाटू को हाल ही में मुख्य नर्सिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें WHO की, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसमें कुल देशों की संख्या 192 है। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया। इसके संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। आपके विकल्प है ए इस दिवस के अवसर पर ईवी यात्रा पोर्टल तथा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, बी स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, सी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 वितरित किया गया और डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी कि IISF 2022 का आयोजन 2023 में कहाँ किया जाएगा। आपके विकल्प है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हैदराबाद और डी है झारखंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी कि IISF 2022 का आयोजन वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल में किया जाएगा। यह आयोजन अभी हाल ही में 21 और 24 जनवरी 2023 को किया जाएगा और इस बार IISF ने अपना 2022 में 8वां संस्करण के रूप में मनाएगा। इसकी स्थापना वर्ष 2015 ईस्वी में की गई थी और इसने पहला और दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया था, जबकि 6वां और 7वां संस्करण को गोवा में आयोजित किया था। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड हासिल किया है। आपके विकल्प है ए ग्रेबियल बटिस्टूटा, बी जूलियन अल्वारेज, सी लियोनेल मेसी और डी है पाउलो।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप में अपना 11वां गोल करके इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड अर्जेंटीना के पूर्व खिलाड़ी ग्रेवियल बटिस्टुटा के नाम था। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में चर्चा में रहे शहरी वक्फ संपत्ति योजना के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। आपके विकल्प है ए, इस योजना के तहत वार्षिक सहायता अनुदान 2021 और 2022 में 1000 लाख रुपया है। बी, यह योजना केंद्रीय वक्फ परिषद CWC का एक प्रारंभिक कार्यक्रम है। सी, ए व बी दोनों। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह योजना केंद्रीय वक्फ परिषद यानी CWC का एक प्रारंभिक कार्यक्रम है। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में बताया कि मंत्रालय शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना यानी कि SWSVY को लागू करता है। इस योजना के तहत वार्षिक सहायता अनुदान 2021 और 2022 में 100 लाख रुपया है। यह योजना केंद्रीय वक्फ परिषद यानी कि CWC का एक प्रारंभिक कार्यक्रम है। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि फिशिंग कैट किस भारतीय राज्य का राज्य पशु है। आपके विकल्प है ए, राजस्थान, बी, केरल, सी, पश्चिम बंगाल और डी है असम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। हाल ही में सुंदरवन टाइगर रिजर्व में 385 फिशिंग कैट को देखा गया है। फिशिंग कैट दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है और यह पश्चिम बंगाल का राज्य पशु है। किस राज्य का पशु है मैं दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का यह राज्य पशु के रूप में जाना जाता है। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन या सम्मेलन के द्वारा ग्लोबल शील्ड नामक पहल शुरू किया गया है। आपके विकल्प है ए, UN COP27 शिखर सम्मेलन, बी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, सी, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क, डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, UN COP27 शिखर सम्मेलन। हाल ही में UN COP27 शिखर सम्मेलन में विभिन्न जलवायु आपदाओं से निपटने के लिए पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराने के लिए G7 राष्ट्रों के द्वारा एक योजना बनाई गई है जिसका नाम है ग्लोबल शील्ड। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके विकल्प है ए, अरविंद वीरमानी, बी, मनोज झा, सी, ब्रिजेश पाठक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद वीरमानी। हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद वीरमानी को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय थिंक टैंक संस्था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है। आपके विकल्प है ए, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, बी, इसका प्रमुख काम दुनिया भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, सी, वर्तमान में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। वर्तमान में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC का 2 साल के लिए 2021 और 2022 में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, न कि अस्थायी सदस्य के रूप में। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए इसी के साथ इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न में पूछा गया है कि लोसुंग उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाई जाती है। आपके विकल्प है ए, सिक्किम, बी, महाराष्ट्र, सी, दिल्ली और डी है तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। लोसुंग उत्सव
हर साल सिक्किम राज्य में मनाई जाती है। यह सिक्किम में नमसूंग के नाम से जानते हैं, जो लेप्चा और भूटिया समुदाय के लोगों के द्वारा मनाई जाती है। इस तरह से ये वीडियो समाप्त हुआ। अब बारी है एक नए प्रश्न की। इस प्रश्न में आप लोगों को बताना है कि अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। आपके विकल्प है ए ब्रह्मगुप्त, बी देवगुप्त, सी शशिगुप्त और डी है उपगुप्त। इसका उत्तर आप लोग अपने अपने कमेंट के माध्यम से देना है। और जो भी मेरे साथी इस यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।